ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आते हैं अब हमारे अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 के 90वें क्वेश्चन पर, जहां दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है और संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आपको एक संकेत भी दिया हुआ है जिसका यूज करके आपको समीकरण को हल करना है। ठीक है, समस्या है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या बोला है तो फिर संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो जब भी आपको दो संख्या पूछ रहा है आपको ज्ञात करना है तो आप मानेंगे माना हुआ संख्याएं x तथा y है। ठीक है ना, या होगी। माना हुआ संख्या x और y है। अब आपको प्रश्न में बोला है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको बोला है दो संख्याओं का अंतर, तो हम x और y का क्या निकाल देते हैं, अंतर। कितना है बोला है, 14 है बोला है। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। आपको पूछा है आगे उनके वर्गों का अंतर। अब उनके वर्गों का अंतर कैसे निकालेंगे, तो आप उनके वर्ग कर दीजिए। तो हम यहाँ पर दोनों का वर्ग कर देते हैं और उसका अंतर निकालते हैं। उसका अंतर कितना हो जाएगा, 448। ठीक है ना, ये हो गया। और ये दिया हुआ है 448, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर देखिए आपको संकेत दिया हुआ है। आपको क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये तो सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर सूत्र रखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये तो सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर यही सूत्र को इस समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि देखिए समीकरण नंबर 2 जो है इसी टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हम उसके जगह में ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 448। यहां तक समझ आया सबको। मैंने सिर्फ इसके जगह में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जगह में ये लिखा है जो आपको संकेत में दिया गया। क्लियर है ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी पता है, आपको x माइनस वाई की वैल्यू भी पता है। आपको x माइनस वाई की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में दी गई है, तो हम यहाँ पर से उसकी भी वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आपको समीकरण में कितना दिया हुआ है, 14 और बराबर 448। अब देखिए कई लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो क्या लगाएं, चिन्ह। तो भाई जब कुछ नहीं लगा होता है मतलब वो गुणा होता है, ठीक है ना, तो गुणा लगाएंगे आप। अब सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होता है यहाँ पर, गुणा। यहाँ पर 14 को लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं उधर लेके जाके, लेकिन यहाँ पर गुणा में है और गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ पर 448 के बटे में क्या आ जाएगा, 14। क्लियर है। तो अब यहाँ पर 14 से काटिए, तो 14 14 तिया कितना होता है, 14 तिया 42, 2 बचा, 14 दूनी 28। आपका कितने बार में कट गया, 32 बार। तो x प्लस वाई का मान आ गया आपका 32। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर आपको दो समीकरण मिला होगा, ठीक है ना, एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, और दोनों का प्रथम पद फिर से समान है। और जब समान होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ लगाते हैं विलोपन विधि। समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 32 है, और समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर 14। आप इसको घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा। क्लियर है यहाँ का। अब देखिए x से x घटेगा तो क्या बचेगा, 0। आप y को देखिए, y प्लस में था, नीचे भी प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो y बाय 2y हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 32 में 14 गया तो कितना बचेगा, तो 32 में 14 गया, 12 में 4 गया तो जी 8, और 2 में 1 गया तो 1। तो आपका 2y बराबर 18 आया। आपको y का मान चाहिए, तो 18 बटे 2, 2 एकम 2, 2 निया
18, तो y बराबर कितना आया है? 9 आ गया है आपका। ओके, ये 9 आ गया। अब इस 9 आने के बाद आपको क्या करना है? इस y के मान को किस में रख देना है? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 क्या है आपका? तो समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 14, यही था ना? x माइनस वाई बराबर 14। तो आप यहाँ पर y का मान रखिए, क्या हो जाएगा? 9 बराबर 14। आप ऋण 9 है, ऋण 9 को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? धन 9। और 14 और 9 कितना होता है? 14 और 9 जी, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 3 23। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? 23 होगी। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो वो है आंसर है तो सही है कि नहीं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, आप समीकरण 1 में वापस रख के देख सकते हैं दोनों का मान अगर 14 आता है कि नहीं। ठीक है ना? तो अतः वह संख्याएं 23 तथा 9 होगी, यह है। ठीक है, ठीक। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो अगर आपको अभी आपको जरूरत है या आपको चाहिए, उसकी वीडियो की आवश्यकता है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके जरूर कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर का वीडियो आपके लिए लाया जाए। ठीक है ना? बाकी कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो जो हैं, हमने लक्ष्य रखा है कि पूरे 10th के जितने भी कोर्स और सवाल हैं उनको चैनल के माध्यम से आपको दिया जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।